अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, पेशे खिदमत है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन के टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं जो पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं उनको गाइड कर दूं कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। देखें जी, अभी हमारा चल रहा है टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन को बेसिकली हम पढ़ रहे हैं। तो प्रोनाउन की डिफरेंट काइंड्स को स्टडी कर रहे हैं। तो उस हवाले से हमारा रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन का टॉपिक चल रहा है। इस वीडियो से पहले इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक टेक्स्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने व्यूअर्स को बड़ी डिटेल के अंदर ये बात समझाई है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है और इनका डिफरेंस कैसे होता है, हमने इनकी पहचान कैसे करनी है। ये सारी चीजें हमने इस वीडियो की टेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस की हैं। अब इस टॉपिक के ऊपर ये हमने एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज बनाई है। इसका बनाने का मकसद ये है कि आपने इससे पहले वाली वीडियो में जो समझा है, जो सीखा है, जो आपने खुद से प्रैक्टिस की है, उससे आप असेस कर सके खुद को इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करके कि आपको कितनी समझ आ गई है। अब यहाँ पे 15 सेंटेंसेस हैं, यहाँ पे आंसर्स भी दिए हुए हैं। ये एक तरह का आपका सेल्फ टेस्ट है, सेल्फ असेसमेंट है। तो आप जब इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करें तो उसके बाद अगर इस एक्सरसाइज के अंदर आपकी एक आध गलती है तो इसका मतलब ये है कि आपने इस टॉपिक को ठीक तरह से समझ लिया है, आपको समझ आ गई है। लेकिन अगर आप ज्यादा गलतियां कर रहे हैं तो इसका मतलब है इस टॉपिक को आपको अभी मजीद समझने की जरूरत है। तो फिर इसके लिए आप दोबारा जो है इसकी टेक्स्ट वीडियो को देखें, उसको दोबारा से प्रैक्टिस करें। इस टॉपिक को आप किसी और चैनल पे जाकर भी सर्च कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, किसी बुक से पढ़ सकते हैं। तो इसको पढ़ने के बाद दोबारा से जब आप समझें कि अब आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई है तो फिर इस वीडियो के बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 2 है इसी टॉपिक की, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे। तो उससे क्या होगा, वो भी आपकी सेल्फ असेसमेंट है कि इससे आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि जब आपने प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व की थी तो उस वक्त आपकी कितनी गलतियां हो रही थी। अब जब आपने दोबारा से मेहनत की है तो उसके बाद जो है वो आपकी कितनी गलतियां हो रही हैं, कितना आपने इंप्रूव कर लिया है। तो अगर आपकी इस एक्सरसाइज में गलती नहीं है, पहली दफा करने से एक आध गलती है, तो फिर पीछे जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व कर लें। तो ये चूंकि एक प्रैक्टिस मटेरियल भी है आपके लिए, तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जो लैंग्वेज है इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। सिर्फ रूल्स को समझ लेने से, सीख लेने से, पढ़ लेने से आप जो है वो लैंग्वेज के ऊपर अबूर हासिल नहीं कर सकते। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही वो आप जो है उसमें आपकी फ्लुएंसी डेवलप होगी, आपको समझ आएगी चीज़ों की। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस मटेरियल भी है। तो ये अब आपको पता है कि हमारा यूट्यूब का फोरम है, तो इस पे अब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस जो है वो प्रैक्टिस के लिए ऑर्गेनाइज कर दूं। जहां तक मुझसे मुमकिन होता है मैं कोशिश करता हूं कि स्टूडेंट्स की जो है प्रैक्टिस के लिए, सेल्फ असेसमेंट के लिए और करेक्शन ऑफ एरर्स के लिए जो है मैं वीडियोस को बनाऊं। तो लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बनाई जा सकती क्योंकि टॉपिक्स को समझाना होता है, उनको पढ़ाना होता है। तो जहाँ तक मुमकिन हो सकता है मैं प्रैक्टिस के लिए मवाद आपको जो मटेरियल है वो यहाँ पे पेश करता हूँ वीडियोस के अंदर। लेकिन इसके अलावा आप लोगों को खुद भी अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने इस वीडियो के आखिर में बुक्स की एक लिस्ट जो है, रिकमेंडेड बुक्स जो है वो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। उनके अंदर, इन बुक्स के अंदर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज मौजूद हैं। तो आप वहाँ से जो है उन बुक्स को कंसल्ट करके वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं टॉपिक के लिहाज से। तो ये आपके लिए सहूलत है। अब वो बुक्स जो है इसके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो सारी बुक्स को कंसल्ट करना है। वो डिफरेंट ग्रेड्स की बुक्स हैं, 8th 9th 10th इंटरमीडिएट, फिर ग्रेजुएशन लेवल की एडवांस स्टडी के लिए। तो वो हर बंदे की सूटेबिलिटी डिफरेंट होती है कि उसने कौन सी बुक को कंसल्ट करना है। अगर तो आप समझते हैं कि आपकी बेसिक्स क्लियर है तो आप एडवांस लेवल की या ग्रेजुएशन लेवल की बुक को कंसल्ट करेंगे। अगर आप समझते हैं कि आपकी बेसिक्स वीक हैं तो फिर आपको 8th क्लास की जो 8th ग्रेड की बुक है वहां से स्टार्ट करना चाहिए। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप बुक शॉप पे चले जाएं, वहाँ बुक स्टॉल के ऊपर, काउंटर के ऊपर आप इन बुक्स को निकलवा के देख लें, उनको स्टडी कर लें थोड़ा सा वहाँ खड़े खड़े। आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी बुक आपको सूट करती है, कौन सी लेनी चाहिए। तो एक वक्त में 1 या 2 बुक्स ही आप कंसल्ट करें। जब आप समझें कि आपने यहाँ एनफ प्रैक्टिस कर ली इन बुक से, मजीद आपको और बुक्स स्टडी करने की ज़रूरत है तो आप फिर उन 2 बुक्स के बाद नई बुक परचेज कर लें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एकदम ही सारी बुक्स को पढ़ना है या सारी बुक्स को लेना ज़रूरी है। तो वो आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो बुक को ही सिलेक्ट कर लेनी है। लेकिन बात फिर वही है, मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ये बात समझाता हूँ कि अपना जो फोकस है ना वो प्रैक्टिस के ऊपर रखें। देखें, मैं सीधी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। अब हमारी नेटिव लैंग्वेज है वो है उर्दू, या कोई भी रीजनल लैंग्वेज है, पंजाबी है,
बलोची है, सिंधी है, जो भी है। अब देखेंगे जो लैंग्वेजेस हैं, हमने कभी भी इनके रूल्स को स्टडी नहीं किया, हमें पता ही नहीं है, हमें इनकी स्ट्रक्चर का ही नहीं पता, लेकिन हम लिखते भी ठीक है, इनको पढ़ते भी ठीक है, समझते भी हैं। उसकी वजह ये है कि जब से हम पैदा हुए हैं 10 20 25 30 साल 40 50 साल से हम इसको बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि ये ऑटोमेटिकली हमारी ठीक है। हमें सोचना नहीं पड़ता उर्दू लिखते हुए कि यार यहाँ पे ग्रामर का कौन सा वर्ड यूज होना है, यहाँ पे किस तरह से, हमें कभी भी नहीं सोचना पड़ता। तो अब ये इंग्लिश लैंग्वेज है, ये नो डाउट हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है, तो इसमें अभी अगर आपने एक्सपर्टीज डेवलप करनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ रूल्स को रट्टा लगा लें, आपको ग्रामर की आपने बुक्स समझ ली हैं तो ठीक है जी आप लैंग्वेज के माहिर बन गए, ऐसा मुमकिन नहीं है। तरीकाकार इसका भी यही है। मैं आपको ये दावे से कहता हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज की आप एक भी रूल ग्रामर का ना पढ़ें, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच टेंसेस कुछ भी ना समझें, आप बस इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करना शुरू कर दें। यूज से मराद आप उसकी रीडिंग करें, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग करें। 2 4 6 7 8 साल तो आप देखेंगे कि आप लिखते भी ठीक हैं, बोलते भी ठीक है, समझते भी ठीक है, लेकिन आपको रूल्स का ग्रामर का कुछ भी नहीं पता। क्या वजह है? वो प्रैक्टिस से आ गई। लैंग्वेज को सीखने का तरीका प्रैक्टिस ही है। लेकिन अब ये तो है इसका एक्चुअल मेथड इंग्लिश को इम्प्रूव करने का, लेकिन चूंकि हमने एग्जाम्स में अपीयर होना होता है, हमने एग्जाम्स देने हैं, तो हमें को थोड़ा सा इसका शॉर्ट वे, एक शॉर्ट प्रोसीजर चाहिए। तो ये जो हम ग्रामर के रूल्स समझते हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं जी, टेंसेस कर रहे हैं, ये हम पैसिव वॉइस कर रहे हैं जी, तो ये सारी चीजें क्या हैं, यकीन जाने ये शॉर्टकट है, ये लैंग्वेज को सीखने का शॉर्टकट है। तो अब इसमें भी आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं, शॉर्टकट के थ्रू आप लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हैं, तो फिर इसका तरीका ये है कि एटलीस्ट इन रूल्स की, ये जो चीजें आप ग्रामर की सीख रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस इतनी कर लें, इतनी ज्यादा कर लें कि ये रूल जो हैं ये ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन के अंदर फीड हो जाएं, या आपके लाशोर के अंदर चीजें चली जाएं। क्योंकि आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लिख नहीं सकेंगे। जब आप लिख रहे हैं तो अगर आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे कौन सा रूल यूज करना था, यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना था, अच्छा एडजेक्टिव क्या था, ये एम्फेटिक प्रोनाउन यहाँ पे ये कौन सी कंस्ट्रक्शन, तो फिर तो नहीं लिख सकेंगे। आपका तो रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक होना चाहिए ना, कि बगैर सोचे समझे आप लिखें बोलें, तो वो प्रैक्टिस ही होगा। जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे रूल्स की, तो एक लेवल एक ऐसा आएगा कि आप लिखेंगे, लिखते हुए आप सोचेंगे नहीं रूल्स के बारे में, चीजों के बारे में, टेक्निकल चीजों के बारे में, लेकिन आपकी राइटिंग बिल्कुल ठीक होगी, इफेक्टिव होगी, ठीक है, क्वालिटी वाली होगी। तो वो आपका लेवल आपने वो अचीव करना है लैंग्वेज के अंदर। तो उसके लिए फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जहां तक मुमकिन हो सका मैं भी आपको प्रैक्टिस के लिए मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैंने बुक्स भी आपको बता दी हैं। तो अगर आप ये मेरे वाली जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो मैं यहाँ पे वीडियोस के अंदर दे रहा हूँ इनको कर लें, और साथ में आप बुक्स को कंसल्ट कर लें, तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन रिजल्ट होगा, बहुत जल्दी जो है वो आपकी जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो अब इस वीडियो में आपने काम इस तरह से करना है, ये 15 सेंटेंसेस हैं, आपने ये देखना है यहाँ पे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन दिए हुए हैं, जैसे देमसेल्व्स है, हम हिमसेल्फ है, ये यहाँ पे यूज हुए होंगे। तो आपने ये इसमें से देखना है कि एक सेंटेंस के अंदर जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है वो रिफ्लेक्सिव है या वो एम्फेटिक है। ठीक है, वीडियो को पास कर लेंगे, इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यहाँ पे आंसर्स भी दिए हुए हैं, पहले आपने आंसर्स को नहीं देखना, आपने खुद से इसको सॉल्व करना है, बाद में अपने जो आंसर्स हैं उनको यहाँ पे दिए आंसर्स के साथ आपने टैली कर लेना है, और वो आपका रिजल्ट होगा, जितनी भी आपकी करेक्शन है या आपके एरर्स आ रहे हैं। तो इसमें रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन के हवाले से क्योंकि मैंने डिटेल में बात की है इस वीडियो के, इस टॉपिक की टेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो उसको तो आप देखेंगे ही। थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये मजीद बता दूं कि रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन जो है इनकी स्ट्रक्चर चूंकि सेम होती है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है ये चीज़ समझना कि ये रिफ्लेक्सिव के तौर पे यूज हो रहा है या एम्फेटिक के तौर पे यूज हो रहा है। तो उसमें कुछ निशानियां भी हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर कि जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो एक खास जगह लेगा सेंटेंस के अंदर, वो मैंने सारी बातें बताई हैं टेक्स्ट वीडियोस में, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ उनको। लेकिन इसमें ज्यादा आपने अपनी सेंस से काम लेना है, एक जनरली आपने सेंटेंस की फील को, टोन को, सेंस को समझना है, तो उससे आपको बेहतर समझ आएगी कि अब यहाँ पे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन फर्ज करें हिमसेल्फ यूज हुआ है, हरसेल्फ, इटसेल्फ या देमसेल्फ यूज हुआ है, देमसेल्फ यूज हुआ है, तो ये क्या सेंटेंस के अंदर एक्शन को रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए यूज हो रहा है सब्जेक्ट के ऊपर, या ये स्ट्रेस के लिए यूज हो रहा है, ये एम्फेसिस के लिए यूज हो रहा है, वो आपने सेंटेंस की टोन को समझना है, उसकी फील को समझना है सेंटेंस की। तो कॉमन सेंस से काम लेते हुए आपने एक्चुअल में ये आपको पता चलना चाहिए, प्रैक्टिस से आएगी आपको कॉमन सेंस ये भी कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो चलें मैं बोर्ड के आगे से हट रहा हूं, आप जरा स्क्रीनशॉट ले लें जी।
तो गुड लक फॉर दिस टेस्ट। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।